हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं स्टडी विद अक्षय। आज मैं कैलकुलस के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये कैलकुलस पे पहला सीरीज है पार्ट 1। ये कैलकुलस मैं आज पूरे बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं और पूरे पीक तक ले जाऊंगा। ये बोर्ड्स के लिए भी मददगार होगा और साथ ही साथ जेई के लिए भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो आइए बिना किसी देर किए हुए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सीरीज अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए देखते हैं कैलकुलस। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलस का डेफिनेशन बताता हूँ। आखिर कैलकुलस है कि क्या चीज़ और इसमें पढ़ते क्या है। तो मैंने लिखा है कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चेंज इन एवरीवेयर अराउंड अस। ये एक मैथ का ब्रांच है जिसमें हम लोग चेंज के बारे में पढ़ते हैं। हमारे चारों तरफ जो चेंज हमें नजर आती है उस चारों तरफ के चेंज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और जिस चेंज को हम लोग पढ़ते हैं मैथ के जिस ब्रांच में, उसी का नाम है कैलकुलस। नेक्स्ट इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लें कि आखिर ये चेंज किस प्रकार की होंगी। तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मान लीजिए आपके पास कोई अकाउंट है और इस अकाउंट में कभी ऐसा होता है कि उसमें आपके पैसे कभी आप ज़्यादा स्टॉक में रखते हो तो बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपके बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आवर पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग। हमारे जो स्थान है, हम लोग जो जिस पोजीशन पर रहते हैं वो हमेशा बदलती रहती है। कभी हम लोग अपने घर में होते हैं, कभी हम लोग कहीं और होते हैं, कभी किसी के पास होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पोजीशंस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। आवर यूट्यूब सब्सक्राइबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है कि यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर होते हैं कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। ये चेंज हमें देखने को मिलता है, हमारे चारों तरफ इस प्रकार की चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से आप देख लीजिए, आवर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो होते हैं कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। तो ये ऑब्वियसली हम लोग एक चेंज देख रहे हैं, एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो वह चेंज क्या है, कभी इंक्रीमेंट हो रही है फॉलोअर्स के, कभी डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये कैलकुलस की परिभाषा समझ चुके होंगे और इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो भी आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कैलकुलस को बांटा गया है दो आइडियाज में। ठीक है, कैलकुलस इज डिवाइडेड इनटू टू आइडियाज। दो विचार में इसको बांटा गया है। पहला है डेरिवेटिव और दूसरा है इंटीग्रल। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज इंटीग्रल। अब बात ये आती है कि आखिर डेरिवेटिव में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल्स में क्या पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव में मैंने अभी एकदम छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, इसमें मैं बता रहा हूँ इसको कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। डेरिवेटिव में हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी कुछ भी बदल रहा है। ठीक है, कोई भी चीज कितना जल्दी बदल रहा है, उस चीज को जिस मैथ के ब्रांच में, जिस कैलकुलस के ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम है डेरिवेटिव। साथ ही साथ इंटीग्रल, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। कितना ज्यादा कोई भी चीज जमा हो रहा है, इस चीज को जिस कैलकुलस के ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम है इंटीग्रल। और इन दोनों आइडियाज को हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। These two ideas will be discussed in detail later. बाद में इन दोनों के ऊपर हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से इसके ऊपर विचार करेंगे, इनको समझेंगे कि आखिर डेरिवेटिव होता क्या है और इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कैलकुलस, मतलब कि कैलकुलस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैलकुलस का एक टूल है जिसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जिसका नाम है इनइक्वालिटी या इक्वेशन। आप कैलकुलस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इनइक्वालिटीज का नॉलेज होना चाहिए, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज होनी चाहिए। फिर जाकर के आप जो कैलकुलस समझेंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और
जब आप इनइक्वालिटी बिना इनइक्वालिटी को समझे हुए जब आप कैलकुलस को बनाएंगे तो बना लेंगे, पर उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरा मेन मकसद है कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ इनइक्वालिटी और उसके टाइप्स, उसको एक एक करके मैं समझाऊंगा और इसके बाद फिर आगे की कहानी शुरू होगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन किसे कहा जाता है। तो a स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल्स, वो सिंबल्स कैसे होने चाहिए, ये ग्रेटर वाला, स्मॉलर वाला, लेस ग्रेटर इक्वल वाला और लेस इक्वल वाला, ये सारे जिस स्टेटमेंट्स में होंगे, ठीक है, ये सिंबल वो इनइक्वालिटीज कहलाएगी। ठीक है, तो सेपरेटली मैंने इन सारे का नाम लिख दिया है यहाँ पे। तो सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है और ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। आइए यहाँ पे एक मैंने नोट समझाया है, नोट में देखिए इस सिंबल के इस तरफ ये बिग वाला पोर्शन है और इधर ये स्मॉल वाला पोर्शन है, यानी कि इस तरफ की जो क्वांटिटी जो भी होगी वो स्मॉलर होगी, पर इस तरफ की जो भी क्वांटिटी होगी इनइक्वालिटी के इस तरफ वो बिगर होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके बाय।